one dish you would fret so much. I would do it all with just a touch. LG Malika Kitchen. LG Malika Kitchen. LG Malika Kitchen. LG मलिका किचन की स्वाद की इस महफिल में मैं सौम्या टंडन आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वैसे तो हर लम्हे की अपनी इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन दिन के 1 बजे की अहमियत ही कुछ और है। भाई 1 बजे का नजारा देखना हो तो किसी ऑफिस या कॉलेज कैंटीन में देखिए, 1 बजते ही टिफिन निकल पड़ते हैं। कहीं से पराठों की खुशबू आती है तो कहीं से राजमा चावल की महक। कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरों की प्लेट से चुगते हैं, तो कुछ ऐसे भी होती हैं जो ये समझती हैं कि उनका खाना, उनका टिफिन सबसे अच्छा है। LG मलिका किचन में हमारी 2 कंटेस्टेंट्स भी यही सोचती हैं कि उनका खाना ही सबसे बढ़िया है, सबसे टेस्टी खाना है। ये टक्कर है माइक्रोवेव कुकिंग और ट्रेडिशनल कुकिंग यानी कि गैस स्टोव पर बने खाने के बीच। दोनों ही तरीकों से एक ही डिश बनाई जाएगी, जिसे खाकर हमारे मेहमान ये डिसाइड करेंगे कि आज LG मलिका किचन बनने के लायक कौन है। तो आइए मैं मिलवा देती हूँ LG मलिका किचन स्वाद की लड़ाई की हमारी पहली कंटेस्टेंट। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अलका कंधारी जो है चंडीगढ़ से। नमस्ते, मैं अलका कंधारी, मैं हाउसवाइफ हूँ। मुझे शुरू से ही नेचर से और कलर से बहुत प्यार था। मैं फ्लावर मेकिंग, पॉट मेकिंग और डिफरेंट टाइप की पेंटिंग्स भी करती हूँ। आज मैं LG मलिका किचन में इसलिए पार्ट ले रही हूँ क्योंकि मुझे पता है माइक्रोवेव में खाना बनाना बहुत इजी है और इसमें बहुत कम टाइम लगता है, जिससे कि मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छा टाइम दे सकती हूँ और अपने हॉबीज में इंजॉय करती हूँ। हेलो, हाउ आर यू? तो अलका जी, कब से कुकिंग कर रहे हो आप? मैं एक्चुअली कुकिंग की तो बहुत शौकीन हूँ। मैं 5th स्टैंडर्ड से कुकिंग कर रही हूँ। क्या? यानी कि क्या उम्र होगी उस वक्त आपकी? आई थिंक 9 to 10 years होगी ऐसे 9 कुछ। और 10 साल की लड़कियों को तो किचन में घुसने भी नहीं दिया जाता है। आप क्या बनाती थी उस वक्त? जो भी बनता था सब अप्रिशिएट करते थे। सब अप्रिशिएट करते थे, यानी कि आप तो फिर बचपन की मंझी हुई खिलाड़ी हैं। तो अलका जी, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपनी जो कंपेटिटर हैं दूसरी, उन्हें चैलेंज दीजिए आज, तो आप क्या कहेंगी? आ जाओ, सामने आ जाओ, चैलेंज है। तो अलका जी ने कहा है कि आ जाओ सामने, तो बुला लेते हैं LG मलिका किचन की हमारी आज की कंटेस्टेंट अंजना फ्रॉम लुधियाना। हेलो, मेरा नाम है अंजना। मुझे सभी तरह का खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है और मुझे सभी तरह की पेंटिंग्स एंड इंटीरियर डेकोरेशन का शौक है। इसके अलावा मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो मेरा पहला फर्ज है कि मैं अपने सभी फैमिली मेंबर को खुश रखूँ। LG मलिका किचन में मैंने इसलिए पार्टिसिपेट किया है क्योंकि मैं अपने घर की किचन की मलिका तो हूँ ही, साथ ही मैं इस मंच पर भी अपने आप को प्रूव करना चाहती हूँ। हेलो अंजना जी, वेलकम, प्लीज बैठें। ये हैं आपकी कंपेटिटर अलका जी। हेलो, बैठिए। तो अंजना जी, ये बताइए कि आप कब से कुकिंग कर रही हैं? मैरिज के बाद से प्रॉपर। किसने सिखाया आपको? मम्मियों का ही क्रेज है, उन्हीं को जाता है। मायके में मम्मी को, ससुराल में भी मम्मी जी को। मैं जब छोटी थी तो मुझे मुरब्बे का बहुत शौक था, तो मुझे बोलना तो आता नहीं था। मैं अपनी मम्मा को बोलती थी मुझे मोहब्बत दे दो। हे भगवान, और ये मोहब्बत शब्द आपको कहाँ से आ गया? जरूर आप बहुत फिल्में देखती होंगी, वहीं से आपने सीखा था ये मोहब्बत शब्द। मैं तो बहुत छोटी थी, उसमें बोलना नहीं आता था। मुरब्बे को एक्चुअली मोहब्बत बोलती थी। तो चलिए, आज हम आपको मोहब्बत बनाने के लिए नहीं कहेंगे। बिल्कुल। अब अलका जी ने तो आपको चैलेंज देकर ये कहा है आ जाओ मैदान में, तो आप कुछ जवाब दे दीजिए। कहूंगी आ जाइए मैदान में। आप दोनों तो मैदान में उतर गई हैं, लेकिन यहाँ आप मैदान में उतरकर क्या करने वाली हैं, इस पर नजर डालेंगे हमारे एक्सपर्ट कुलिनरी शेफ करण मेहता। और सिर्फ नजर ही नहीं डालेंगे, वो कुछ आपको अच्छी अच्छी टिप्स भी देंगे। तो मिल लेते हैं। जी बिल्कुल। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आज LG मलिका किचन पे हमारे एक्सपर्ट कुलिनरी शेफ करण मेहता। हेलो शेफ करण, मैं आपको मिलवाना चाहूंगी आज हमारी दोनों कंटेस्टेंट से। ये हैं अंजना जी और अलका जी। अलका जी कैसे हैं आप? कैसे हो? थैंक यू। शेफ करण, यस। एक अच्छे शेफ में खूबियां क्या होनी चाहिए? एक शेफ की जो जॉब होती है वो काफी सेंसिटिव होती है। आई वुड से मल्टीटास्क होना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपको क्रिटिसिज्म झेलने की आदत होनी चाहिए। तो आपने एक पॉइंट बोला, क्रिटिसिज्म हैंडल करना आना चाहिए, और मेरे ख्याल से क्रिटिसिज्म हैंडल करना तो हम सबको आना चाहिए। आज हमारे शो पर आएंगे खास मेहमान
जो आपको एक चैलेंज देंगे और वही चैलेंज, वही पकवान आपको उन्हें बनाकर खिलाना है और खुश करना है। लेकिन इससे पहले ये जानना पड़ेगा कि आज का हमारा चैलेंज क्या है, तो जानना चाहेंगी? बिल्कुल। लेट्स हैव अ लुक। पकड़ लिया। कहाँ थे आप लोग इतनी देर से? मेरे घर आने वाले थे ना। मैं तो इतनी देर से इंतजार कर रही थी कि आप लोग को पकड़ूं, आप लोग को चैलेंज दूं। मुझे कितना इंतजार है अच्छे से अमृतसरी छोले खाने का। तो आप लोग का चैलेंज है कि आप मुझे अच्छे से अमृतसरी छोले बना के खिलाइए। अमृतसरी छोले, अमृतसरी छोले की बात सुनकर अलका जी तो ब्राइट सी एक स्माइल आ गई है। अरे आओ मैदान में, ये तो मेरे ही प्रांत की डिश है। अलका जी बिल्कुल जीतेंगे। आप? अंजना जी? आई टू। अलका जी आपको क्या लगता है कितने वक्त में आप इसे बना पाएंगी? 20 to 25 मिनट्स में बना लूंगी। अंजना जी क्या कहना है आपका? Approximately 20 to 25 मिनट्स। शेफ करण क्या ख्याल है आपको, कितना वक्त देना चाहिए इनके? आधा घंटा दे दे। आधा घंटा चलेगा। काफी है। आधा घंटा आपको मिलेगा। जाइए, प्यार, मोहब्बत, जादू, मसाले जो डालने हैं डाल दीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको खुश करना है ना ही हमारे शेफ को लेकिन हमारे मेहमान को भी। ऑल द बेस्ट। Over to your kitchen. 1, 2, 3, 4. Come on, ladies, get on to the kitchen floor. Let's shake and chill and rock and spin. Let's see who is the Malikai Kitchen. LG Malikai Kitchen. अंजना और अलका वो किस तरह से अमृतसरी छोले बना रहे हैं ये हम जानेंगे, और ब्रेक के बाद ये भी जानेंगे कि इस डिश को बनाने की सही रेसिपी क्या है। Stay with us. We'll be right back after the break. Malikai Kitchen. LG Malikai Kitchen. माइक्रोवेव में ड्राई फ्रूट्स को बगैर घी के कैसे भुने। एक माइक्रोवेव सेफ बोल में 1 कप मिक्स ड्राई फ्रूट जैसे काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता और चिरौंजी डालकर 1 या 2 मिनट के लिए फुल पावर पर माइक्रोवेव करें। 1 या 2 मिनट का स्टैंडिंग टाइम दें और इस्तेमाल करें। एक बार मेरी बहन जा रही थी, अचानक स्कूल बस से जा रही थी बाजू से। हाँ। बच्चे बाहर झांक झांक के कहते, देखो देखो दिव्यांका की सिस्टर। बाजू वाले ने पूछा कैसे पता? किचन। आज का हमारा चैलेंज है अमृतसरी छोले, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट कलनरी शेफ करण मेहता से। शेफ करण, जो अमृतसरी छोले हैं इसे सर्व करने के क्या तरीके हो सकते हैं? आप इसको बहुत सुंदर बना सकते हैं। छोलों को प्लेटर में या बोल में सर्व करें, क्योंकि थिक होते हैं, बहुत ज्यादा इसके अंदर ग्रेवी नहीं होती। तो अनियंस गार्निश कीजिए, लेमन गार्निश कीजिए, टमाटो की गार्निश कीजिए, पनीर जी, और यहाँ तक कि फ्राइड आलू। तो बहुत सारे तरीकों से आप इसे सर्व कर सकते हैं। लेकिन शेफ करण, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके हिसाब से अमृतसरी छोलों को बनाने का लजीज तरीका क्या है? तो निकाल लीजिए अपनी नोटबुक और पेंसिल और नोट कीजिए आज की रेसिपी। अमृतसरी छोले बनाने के लिए आपको चाहिए ताजा पिसा हुआ छोले मसाला, और इसे बनाने के लिए आप लीजिए जीरा, अजवाइन, हींग, लौंग, सूखी लाल मिर्च, जावित्री, जायफल, दालचीनी, साबुत काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, मेथी दाना, अमचूर पाउडर, अनारदाना पाउडर और नमक। बाकी की सामग्री है बॉइल्ड काबुली चना, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, जीरा, सूखी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और कुकिंग ऑयल। अब हम आपको माइक्रोवेव ओवन में अमृतसरी छोले बनाना सिखाएंगे। गैस पर इसे बनाने के लिए स्टेप्स सेम रहेंगे, सिर्फ माइक्रोवेव बाउल की जगह कढ़ाई और माइक्रोवेव की जगह गैस का प्रयोग करें। ध्यान रखें, ये रेसिपी आपके माइक्रोवेव पर फुल पावर पर बनेगी। अब अमृतसरी छोले बनाने की विधि। छोले मसाले के सारे मसालों को एक माइक्रोवेव सेफ बाउल में डालें और 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करें। ठंडा होने पर इसे ग्राइंड करें। बस एक माइक्रोवेव सेफ बाउल में कुकिंग ऑयल, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट मिक्स करें। जीरा, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, सूखी लाल मिर्च और हरी मिर्च डालकर मिक्स करें और 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में पकने दें। अब इसमें टमाटर और उबले हुए छोले मिक्स करें। थोड़ा सा पानी मिलाएं और 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव में कुक करें। अब इसमें पिसा हुआ छोले मसाला और अनारदाना पाउडर मिलाएं और 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव करें। बस अब धनिया पत्ती, हरी मिर्च और बारीक कटे हुए प्याज और टमाटर से गार्निश करें और परोसें। अलका जी, खूब जल्दी जल्दी से कटाई पिटाई हो रही है। अच्छे खिला लेना आपको चने। हाँ, मैं तो इंतजार में हूँ।
तो एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो अभी? अभी तो ये मैं उसको प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा अच्छा सा काट रही हूँ, चॉप कर रही हूँ गार्निशिंग के लिए। शेफ करण, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आप इनसे? जो छोले आपने पकाने वाले हैं उसका कलर जो है डार्क रहे, स्ट्रॉन्ग रहे, गहरा रहे, उसके लिए क्या आपने इंग्रेडिएंट